नमस्कार, मैं रंजन कुशवाहा। आप देख रहे हैं भारत लाइव तक। बिहार किसके हाथ में सुरक्षित रहेगा? क्या बिहार चिराग पासवान के हाथ में जा रहा है या तेजस्वी यादव के हाथ में, या बीजेपी कोई फ्रेश चेहरा के साथ 2025 के चुनाव में उतरेगी? क्योंकि अब बिहार जंगल राज से मुक्त होना चाहता है। अब बिहार जो है भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहता है। अब बिहार दारू माफिया और बालू माफिया से मुक्त होना चाहता है। अब बिहार वैसा बिहार चाहिए जिसमें अच्छी शिक्षा नीति हो, युवाओं के लिए रोजगार का साधन हो, और किसानों के लिए अच्छी फसल नीति हो, और बुजुर्गों के लिए जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं उनको इतना पेंशन दिया जाए कि उनके एक महीने का खर्च चल सके। वहीं लाडली बहन योजना जो महाराष्ट्र में चल रही है, वैसे ही कुछ कार्यक्रम बिहार में महिलाओं के लिए चले कि महिलाओं का उत्थान हो। और ऐसा बिहार का अगर हम कल्पना कर रहे हैं तो हम किसके हाथ में जाना चाहते हैं? क्या आप एक देखे होंगे कि प्रशांत किशोर नई पार्टी बनाए, लेकिन उपचुनाव में वो टाई फीस हो गए। अब जो दो धुरी बने हुए हैं, एक है चिराग पासवान और एक है लालू प्रसाद यादव के लाल तेजस्वी यादव, और तीसरा जो है वह होंगे बीजेपी फ्रेश चेहरा के साथ या नीतीश कुमार के चेहरे के साथ। ये हम 2025 का बात नहीं कर रहे, हम बिहार के भविष्य की बात कर रहे हैं कि अब इन्हीं के हाथों में जो है अब बिहार की कुर्सी रहने वाली है। क्योंकि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का एरा लगभग खत्म हो गया। अब बिहार को युवाओं का जोश चाहिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जैसे नारा देने वाले नेता के साथ चाहिए, और जो युवाओं को रोजगार जैसे तेजस्वी यादव गांधी मैदान में खुलेआम रोजगार बांटे थे, ऐसा नेता चाहिए। यानी हम किसी का विरोध में नहीं जा रहे, लेकिन बिहार की कुर्सी आखिर बिहार की जनता किसको देगी, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि 2025 का जब चुनाव होगा उसमें एक तरफ तो एनडीए गठबंधन होगा, बीजेपी, उसमें चिराग पासवान भी शामिल होंगे। लेकिन अगर चिराग पासवान जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 5 में से 5 सीट जीत लिए और उनका स्ट्राइक रेट 100% का रहा, वहीं अगर बिहार के विधानसभा चुनाव में अगर उनका स्ट्राइक रेट 100%, 95 या 90 के रहते हैं और वह सम्मानजनक सीट पर चुनाव लड़ते हैं, और जब वोटों की गिनती हो तो अगर चिराग पासवान निर्णायक अवस्था में चले जाते हैं, यानी उनसे सरकार बन सकती है या बिगड़ सकती है, तभी चिराग पासवान को सीएम की कुर्सी मिलेगी, अन्यथा मिलने वाली नहीं है। अब आइए तेजस्वी यादव खुद अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वो अपने फेस पर चुनाव लड़ेंगे, वह जीतेंगे तो बनेंगे। लेकिन जब तीसरा मोर्चा की बात करें तो प्रशांत किशोर के लोग भाषण तो पसंद कर रहे हैं, प्रशांत किशोर के रैलियां में जाना तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आए तो एक निर्दलीय प्रत्याशी से कम वोट मिल रहा है। यह सबसे बड़ा सवाल है कि अभी भी प्रशांत किशोर की बिहार की जनता स्वीकार नहीं की है। अब आइए, बीजेपी अगर फ्रेश चेहरा के साथ उतरना चाहते हैं, क्या योगी ऐसा कुछ नया मॉडल बिहार में आएगा? जिस तरह उत्तर प्रदेश का कायाकल्प योगी महाराज ने कर दिया, क्या बिहार के वैसे कायाकल्प करने वाले कोई नेता बीजेपी की ओर से आएगा, जहां एक्सप्रेसवे भी बन जाए, जहां टूरिस्ट के लिए राम मंदिर भी बन गया, जहां रोजगार के लिए नए कंपनियां भी आ रही है? क्या बिहार में ऐसा संभव है? यही 2025 में अगर बिहार की जनता ये सोचकर वोट करे, न दारू के लिए, न दवाई के लिए, न रोटी के लिए, न सिंचाई के लिए, वोट करना है केवल अपने बच्चों को सुरक्षित हाथों में देने के लिए, कि हम तो सिंचाई करके, हम तो कंपनियों में खटके अपना भरण पोषण कर लिया, लेकिन मेरे बेटा जो है अच्छा शिक्षा ग्रहण करे, अच्छी नौकरी में, उसके लिए हम सरकार चुने तो बिहार का भविष्य और बिहार वासी दोनों सुरक्षित रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं।